नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब बहुत कम दिन बचे हैं। नेता जमीन पर उतरने लगे हैं, वादों और दावों की फहरिस्त खुलने लगी है। लेकिन उन वादों और दावों का क्या जो 5 साल पहले किए गए? क्षेत्र कितना बदला है? जनता के मन में आखिर क्या है पब्लिक का मूड? यही जानने के लिए हम निकले हैं जनता के मन की बात जानने, जनता जनार्दन की मन की बात जानने। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। जनार्दन के मन की बात जानने आज हम पहुंच चुके हैं बीजापुर में। छत्तीसगढ़ के मानचित्र में बीजापुर वो जिला है जो प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। यहाँ के वनोपज यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। लेकिन बीजापुर के मुद्दे क्या हैं? एक बार फिर विधानसभा चुनाव है और जानने की कोशिश करते हैं। हमने चौपाल लगाई है जहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उन दलों के नेता हैं जो जमीन पर उतरते हैं और वही समझते हैं कि आखिर मुद्दे क्या है जिसके लिए जंग लड़ी जाती है। बीजापुर विधानसभा अपने आप में बेहद खास। कितना बदला, कितने वादे पूरे? बीजापुर में लगातार जब से सरकार हमारी बनी है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार विश्वास, विकास, सुरक्षा के तर्ज पर बीजापुर में काम हो रहा है। और लगातार जो पिछले 15 साल में जो कामें नहीं हो पाए थी उन इन 5 सालों में हमारी सरकार ने किया है। और लगातार यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के आदिवासियों का विश्वास जीतने का काम हमने किया है। और हम जरूर कह सकते हैं कि इन 5 सालों में हम यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के ग्रामीणों का विश्वास जीते हैं। लगातार उनके लिए काम हुआ है। चाहे वो मूलभूत सुविधा का बात करो, चाहे सड़क बिजली की बात करो, चाहे अन्य यहाँ जो बंद भाजपा शासनकाल में जो बंद स्कूल थे, 300 बंद स्कूलों को पुनः चालू करना, स्वास्थ्य जो अंदरूनी से अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ावा देना, ऐसे तमाम जो काम इन 5 सालों में हमारी सरकार ने किया है। और लगातार जनता का विश्वास जीता है। जनता का विश्वास हम पर लगातार बढ़ा है। मतलब हर पहलू को छुआ है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या मुद्दे हैं बीजापुर जिले के? जी, बीजापुर में जो भी विकास हुए हैं वो भाजपा शासनकाल में है। चाहे आज जो स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं वो भाजपा शासनकाल में स्कूल बनाए हुए हैं। आज जो यहाँ के बीजापुर के जनता लोग स्वस्थ जैसे इलाज करवाने का मौका कर रहे हैं, बीमारी हैं तो वो बीजापुर जिला हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वो है भाजपा शासनकाल का देन है। और आज जो सारे लोग आज जगमगाते हुए जो सड़कें दिख रहे हैं वो भाजपा शासन काल में बना हुआ सड़क है। आज उसमें जो है ना सारे लोग चल रहे हैं। और जो कांग्रेस की सरकार जो सड़क बन रही है वो 1 ही महीने में 2 महीने में उखड़ना स्टार्ट हो रहा है, गड्ढे बन रहे हो रहे हैं। आज तक इन लोग ना एक स्वास्थ्य का कहीं स्कूल नहीं खोले, सॉरी स्कूल कहीं नहीं खोले। मूलभूत सुविधा की बात है। अच्छा, आदिवासियों का क्या मुद्दा है? आदिवासी खुश है? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में आदिवासियों की हालात वही हैं जो 20 साल पहले थे। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं मैं कि आज आप सिलगेर का मुद्दा ले लो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लो, या फिर जितनी भी जन समस्याएं, अभी विधायक महोदय ने कहा था कि बिजली बिल हाफ हो चुका है। पहले हमारे घर में 600 रुपये आता था, आज 3000 रुपये आ रहे हैं। तो ऐसे कौन सी हाफ की नीति है जो इसका जवाब दे? इस तरह बिजली की समस्या दूर नहीं हुई क्या? कि बिजली को लेकर शिकायतें हैं क्या? नहीं, कोई शिकायतें नहीं है। सबके घर में बिजली है। कहाँ है बताए ना, कहाँ नहीं है? हर एक गांव में, हर एक गली में। अभी जो बीजेपी के भाई कह रहे थे कि बहुत से विकास हुए हैं, यदि उनके शासनकाल में स्कूल क्यों बंद होते थे? और रोड की बात कर रहे हैं, उनके शासनकाल में रोड क्यों नहीं बन रहा था? अब जो शासन आया तब से अपना चाहे स्कूल जो बंद है स्कूल वो खुल रहा है, और जो रोड नहीं बनते थे वो रोड आज अंदरूनी क्षेत्र में बन रहा है। इनके शासन में काल में क्यों नहीं बनता रहा? आप इनसे। अच्छा, नक्सली समस्या गाँवों में क्या स्थिति? मैं बताना चाहूँगा, भाजपा कांग्रेस के लोग जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मौजूदा विधायक ने कहा कि हम लोगों ने आदिवासियों का विश्वास जीता है, विकास किया है ना। 15 साल में भाजपा के लोग, आपने अभी शुरुआती दौर में कहा है कि यहाँ मनोरम सुंदर संस्कृत दृश्य है बीजापुर जिले में, वनोपजों से लैस है बीजापुर। पर यहाँ के आदिवासी, मैं बताना चाहता हूँ, आज भी दूध में बच्चों को लेकर के यहाँ के आदिवासी लकड़ी के गट्टे बेचकर यहाँ जीवन यापन करते हैं। और पिछले 3 साल से यहाँ के आदिवासी अपने मांगों को लेकर के आंदोलन पे हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आंदोलन सबसे लंबा आंदोलन
खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है आंदोलन। ये भारतीय जनता पार्टी के समय जब उनके शासन काल होता तो एक आदिवासी भी अंदर से बाहर निकल के ये बोल नहीं पाते। ये हमारी सरकार की देन है, हमारी सरकार में सबको अधिकार है, आप सामने आके बोल सकते हैं और आपके ये हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार में किसी को ऐसा मना नहीं, कोई भी व्यक्ति जिला मुख्यालय हो चाहे कहीं भी जाके अपने अधिकार के साथ बोल सकता है कि आप हमारा क्या है। लेकिन सालों साल देखिए, पिछले 15 सालों का कुकर्म जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, यहाँ के लोगों आदिवासियों के साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है, ये नरसंहार किए हैं, ये क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने उनको ये आज़ादी दी है कि अपनी बात रख सकते हैं, यह मौलिक अधिकार है। एक मंच मिला है, वो अपनी बातें हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का एक मंडल जाता है, उनसे मुलाकात करता है, उनसे बातचीत करता है, शासन स्तर पे बातें होती हैं। आज उसी सिलगेर से हमने एक जन सुविधा एक्सप्रेस के नाम से बस जो चल रही है, वहाँ के लोग आवागमन बाकायदा बीजापुर कर रहे हैं। वैसे ही हमने बेचापाल से लोग आ जा रहे हैं, वैसे ही गलगम से लोग आ जा रहे हैं, वैसे ही बेदरे से लोग आ रहे हैं, वैसे सातधार से लोग आ जा रहे हैं। इनके जो मौलिक सुविधाओं का विस्तार जो हुआ है, वो एक नतीजा सकारात्मक पहलू के साथ हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका एक नतीजा है कि लोग अपनी बात रख सकते। मतलब बात रखना है, चुनौती कोई नहीं है, भले बैठे रहे सालों साल। अभी हमारे जो साथी कुछ कह रहे थे बिजली बिल हाफ वाला, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि लगातार घर जा रही है बिजली बिल हाफ योजना के तहत में प्रमाण पत्र बट रहा है कि आपको इस योजना के तहत कितना लाभ हुआ है। अब ये भोपालपट्टनम के व्यक्ति ने मुझे भेजा है, उन्हें 18,000 अब तक माफ हो चुका है। तो ये इस तरह के झूठ और झूठ सिर्फ और झूठ भाजपा करती है। दूसरा, हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम जो हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है, जो इलाज हो रहा है वो हम बनाए। आज से 15 दिन इसी जगह पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि आरोग्य हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये डबल कैसे हो सकता है। तो रही बात, तो ये सिर्फ झूठ का सहारा लेते चलना चाहते हैं, लेकिन बीजापुर की जनता जानती है झूठ क्या है, सही क्या है। और रहा जा रही बात आंदोलन की बात है, तो लगातार मैंने एक विधायक के तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल के निर्देश पर उन सभी जहां पर आंदोलन कर रहे हैं हमारे आदिवासी ग्रामीण, उनसे बात करने का काम हुआ है। प्रशासन के लोग किए हैं, हमने किया है, लगातार उनसे बातचीत चल रहा है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस जगह वो जो जहां पर जिस जरा आंदोलन में बैठे हैं वहां से ग्रामीणों से पूरी सरकार बात कर रहा है। ये बड़ा बदलाव हमारे सरकार। अच्छा, ये बात तो हो रही है, बात तो हो रही है। महिलाओं की क्या स्थिति है? वनोपज का काम महिलाएं ज्यादा करती हैं और बस्तर तो महिला। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से अपराध बढ़ते ही जा रहा है महिलाओं के ऊपर। जैसे अभी कुछ दिन पहले नैमेड़ में एक महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ था, इससे पहले सुकमा में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। ऐसे कई मतलब घटनाएं होती जा रही है जब से कांग्रेस सरकार आई है। मतलब महिलाओं का मुद्दा क्या है यहाँ पे? महिलाओं का मुद्दा यह है कि महिला सुरक्षा यहाँ जो बिल्कुल नहीं है। जैसे नैमेड़ में जो दुर्घटना हुई थी, और नैमेड़ ही नहीं जबकि सुकमा और आपका कांकेर, बिलासपुर, यह हर जगह में छत्तीसगढ़ का शासन है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहे। साथ में मैं एक चीज विधायक जी को पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट आप लोग आवाज नहीं दबा सकते, सत्य को नहीं दबा सकते। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ विधायक जी को, कल की घटना है, 3 दिन से एक आदमी नाले के अंदर मरा पड़ा हुआ था। अगर इनकी नगर पंचायत की लापरवाही नहीं थी तो वहाँ ढक्कन लगा सकते थे। विकास की बात करते हैं इन लोग, पूछिए विधायक जी से। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या मुद्दा है? रोजगार का मुद्दा, पलायन खत्म हुआ कि नहीं? आज जो दोनों ही सरकारें, भूतपूर्व सरकार और वर्तमान सरकार जो विकास की बात कर रहे हैं, ये खत्म कहीं पे नहीं हुआ है। कोई धरातल पे काम इन्होंने नहीं किया है। रोजगार के मुद्दे पे बात होती है कि रोजगार मिला कि नहीं मिला गांव में? मिला कि नहीं मिला? जितना बीजेपी शासन में जो रोजगार नहीं मिलता था, वो कांग्रेस सरकार में 5 साल के अंदर इतना बेरोजगार करते हो। इनसे हम पूछना चाहते दिया है, बीजेपी 15 साल में नहीं किया है। हमारा सरकार 2 साल कोरोना में था और 2 साल में हमारा कांग्रेस पार्टी करके दिखाया है। क्या नहीं करके दिखाया है? रोजगार को लेकर के दूसरे गाँवों में जाना पड़ता है क्या दिल्ली काम के लिए? पड़ोसी जिले में जाना पड़ता है क्या? यस मैडम, कि यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ के ग्रामीण लोगों को जाना पड़ता है अपने काम के लिए। तेंदुपत्ता का क्या है? तेंदुपत्ता की बात है, बीजेपी की शासन काल में कितना मिलता था? 2500, और अभी अपने कांग्रेस सरकार के देन में 4000 मिल रहा है। या 2500 से ही है कि 4000 से ही? इनसे पूछिए, आप पूछिए। तेंदुपत्ता बताइए, तेंदुपत्ता का ये लोग बोनस नहीं दे पा रहे हैं, और जो बेरोजगार का है, यहाँ पे ना किसी को नौकरी दिए हैं,
किसी को कोई नौकरी, जो भी नौकरी दिए हैं युवा लोग को रोजगार। तेंदुपत्ता जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो तेंदुपत्ता 15 से 20 दिन तोड़ते थे। जब से इनकी सरकार आई है मात्र तेंदुपत्ता 2 दिन तोड़ते हैं। और हमारे सरकार समय चरण पादुका हो या बोनस हो या साड़ी हो या छात्रवृत्ति हो, ऐसे कई सुविधा देते रहे। जब से सरकार आई है वो सब सुविधा देना बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि तेंदुपत्ता का बोनस नहीं देते, हम तो चप्पल भी बांटा करते थे। चप्पल ही बांटते थे। मैं हमारे जो भाजपा के जो साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके समय यहाँ के आदिवासी जब भी तेंदुपत्ता तोड़ने के समय आता था तो सड़कों पे बैठते थे, रैली निकालते थे। लेकिन हमारे सरकार बनने के बाद लगातार 2500 से सीधा 4000 रुपए तेंदुपत्ता का पैसा मिला। और रही बात ये जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, आज स्थानीय स्तर पे भर्तियां हो रहे हैं। आज जो बस्तर बटालियन में जो बात हो रहा है, बस्तर बटालियन से लेकर बस्तर फाइटर से लेकर ऐसे तमाम जो युवाओं को लाभ मिल रहा है, स्थानीय युवाओं को पहली बार जो स्थानीय स्तर पे लाभ मिल रहा है, ये बेरोजगारों को मिल रहा है। ये पड़ोसी राज्य क्यों जाते हैं? मानव तस्करी के मामले नहीं, आज से पहले 15 साल में ये सब चीजें हमने देखा था, हमने वो सारी गिरफ्तारियां की थी। लेकिन आज वो दिन बदल गए हैं, बीजापुर बदल रहा है। उसका एक ताजा तस्वीर, बीजापुर मुस्कुराता हुआ तस्वीर जो इनको देखना चाहिए, देखें कहाँ, आंखों में पट्टी बांध के रखें। मतलब बीजापुर के लोग अब बंधक नहीं बिल्कुल बंधक नहीं है। आज बहुत ही अपना खुशनुमा माहौल में बीजापुर में जी रहा है। विधेयक प्रतिनिधि अवलम जी से मैं बताना चाहता हूँ, आज कांग्रेस सरकार एक घर से एक ही को दे रही, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग ज्यादा बात मत कीजिए, जो सच्चाई है वो बताइए। एक घर से एक ही को मिल रहा है 5 साल। एक कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ जो गुजरा उसके बारे में बताती, परंतु आम आदमी पार्टी वर्तमान में क्या हो रही है, भविष्य में कैसे निर्माण करना है। पान खा के बता रहे हैं भाई। हाँ बताइए, युवाओं का क्या? देखिए मैम, बीजापुर जिले में, ये बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जिला है जहाँ के विधायक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर पे यहाँ के विधायक पहले नंबर पे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ का जो आरोप का उसके हिसाब से आरोप का आधार क्या है? यहाँ पे जितने भी सड़क बने सब में भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस शासन ने आने से पहले 36 वादे किए थे। 36 वादों में से कोई एक वादा नहीं किया। बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया इन्होंने। किसी को अगर यहाँ पे बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिए तो हाथ खड़ा करके दिखाने दो। क्या वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है क्या? वनोपज भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ किसी को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है इस क्षेत्र में। और यहाँ पे 36 वादों में से एक भी वादा ऐसा नहीं है जो उन्होंने पूरा किया होगा। यहाँ तक कि वनोपज संग्रहण का काम ने गंगा जल लेके कसम का ये एक भी वादा पूरा न किया। उदाहरण से शराबबंदी नहीं किए चलते तो इतने बड़े मुद्दे हैं, कोई भी एक मुद्दा पूरा नहीं किया। इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार है। आदिवासी इलाकों में शराबबंदी नहीं है। देखिए, भाजपा के जो साथी हैं उनको मालूम होना चाहिए ये एक आदिवासी इलाका है जहाँ पे हमारे देवी देवता से लेकर अन्य जो पूजा जो काम होते हैं उन सब में जो सब शराब का उपयोग होता है, देसी महुआ शराब का, उससे लगता है। और शराबबंदी की बात है तो लगातार शराबबंदी के लिए समितियां बनी है, उस पर काम करेंगे। और रही बात ये विकास की बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर विकास हम नहीं किए होते तो लगातार सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव हम यहाँ जीते हैं, तो ऐसा चुनाव क्यों जीते, चुनाव क्यों हार रहे हैं, पहले इनसे पूछिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए सब बढ़िया है? इलाज मिल रहा है? इलाज ठीक से नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या तो गांव में बहुत समस्या है। क्या समस्या है गाँव? समस्या है यहाँ अस्पताल आने से डॉक्टर लोग सही नहीं मिलते हैं, तो यहाँ के मरीज लोगों को तुरंत ज़्यादा थोड़ा बीमारी होने से रिफर कर देते हैं जगदलपुर वगैरह। यहाँ जिला का माने डॉक्टर लोग सही नहीं है। रेफरल सेंटर हो गया है, रेफर कर देते हैं। ठीक है, रेफर कर देते हैं। किन मुद्दों को लेकर मैं हॉस्पिटल का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। पिछले 15 साल की भाजपा सरकार और वर्तमान 5 साल की सरकार ने कोई हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं किया। खाली रिफर सेंटर बना है, खाली गांव से मरीज आता है उसको उठा के तुरंत जगदलपुर भेज देते, मरीज वहां से खत्म होके अपने घर पहुंचा। ये व्यवस्था किया 5 साल में। कोई वह डॉक्टर नहीं है। अंदरूनी गांव जाते हैं तो हॉस्पिटल जर्जर स्थिति में, वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? उनका कहना सही है मैडम, उनका कहना सही है। मैं अपने पापा को ले गई थी, शुगर पेशेंट है, शुगर किट चेक करने के लिए बीजापुर हॉस्पिटल में किट नहीं है। सोच कर कैसा हॉस्पिटल है ये? आवाज दबाना बंद करिए। अच्छा बताइए क्या है स्वास्थ्य की है? क्या है स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अस्पताल वगैरह? मैडम ये हमारे मित्र बोल रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संड्रा जैसे इलाके में जो बीजेपी वाले कभी पैर नहीं रखते थे, वैसा जगह संड्रा में आज अस्पताल खुला है। साकमेटा में इनके लिए सपना है, वहाँ अस्पताल खुला है, वहाँ के मरीज वहीं पर इलाज करते हैं। ये क्या बोलेंगे? 15 साल तक पूरा बीजापुर को बर्बाद कर दिए, लूट दिए इन लोग क्या बात करेंगे मैडम हम लोग से? स्कूल, शिक्षा की क्या सुविधा है? शिक्षा की सुविधा यहाँ पे बीजापुर में शिक्षा दूत लोगों के लिए जो स्कूल मन खोले हैं, वो टपरी से जो है ना पानी टपक रहा है। घर में बच्चे लोग स्कूल से घर जाके रह रहे। 300 स्कूल ये बंद करेंगे और आरोप हम पे लगाएंगे। इनको शर्म नहीं आती? 10,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने इनके शासनकाल में। हमने उन 300 बंद स्कूलों को पुनः संचालित किया है। हमारे यहाँ के आदिवासियों को 5,000 वन भूमि पट्टा दिया है, सामूहिक पट्टा दिया है। यहाँ की महिला समूह बहनों को गोबर के पेंट के माध्यम से स्वरोजगार का प्रबंधन किया है। हमने किसानों को 2500 रुपया बोला था, आज 2640 दे रहे। किसान सिंचाई की समस्या खत्म हो गई क्या? दोहरी फसल का नहीं, बिल्कुल सिंचाई के क्षेत्र में लगातार हमारा जिला आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार आने से पहले जिले में 9,000 किसान धान बेचते थे, आज लगभग 16,500 किसान पंजीयन किए हैं। तो लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है और विकास के क्षेत्र आगे चल रहे हैं। हम जिले में जिस तरीके से विकास हुआ है, उस विकास के बाद में हम लोग लगातार हर चुनाव में हम चुनाव जीत रहे हैं। ये बताइए, सारे विकास के चुनाव भी जीत ले, मुद्दे हैं कहाँ? अभी स्थानीय विधायक जी बोल रहे थे कि हम लोग ने 300 स्कूल खोले हैं। उस शिक्षा दूत स्कूल के एम्प्लॉय को कितना वेतन मिला आज तक? वो नैतिक जिम्मेदारी ले और बताएं। आज तक कोई वेतन नहीं मिला। क्या उनके लिए भवन का निर्माण हुआ है? क्या स्कूल तो खोल दिए, एक झोपड़पट्टी में स्कूल चला रहे हैं, वहाँ कोई टीचर का व्यवस्था नहीं है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। क्या ऐसे ही खोल दोगे तो चलेगा स्कूल? इनके बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे? मैं ये वर्तमान में बीजेपी सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, अभी कांग्रेस सरकार को भी बोलना चाहता हूँ। अभी इसमें पटना में और उसूर में और कुटरू ब्लॉक और बारामगढ़ ब्लॉक किसान लोग के लिए कहीं बैंक नहीं खुला है। इन लोग को इनका सरकार रहने के बाद भी तब नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, किसानों के लिए बैंक कितने खुले? हमारी सरकार ने किसानों के कहाँ पर है मैडम, वो भी तो बता दो। चलिए, किसानों के लिए बिरतुर में एक बैंक खोला है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोला है, हमने जांगला में जिला सहकारी बैंक खोला है। इस तरह से बैंकों का विस्तार हुआ है। हमारे किसानों के लिए सारी सुविधाएं जो खाद बीज से लेकर वो रहता सारा कुछ उपलब्ध करा। इन्होंने तो 2100 बोल के 1800 में ठगा है। अच्छा, एक मुद्दा और बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में पुल पुलिया क्यों नहीं बन पाते हैं? क्यों नहीं बन पा रहे हैं पुल पुलिया? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद जहाँ रास्ता पैदल जाने के लिए भी नहीं होता था, आज देखिए, आज बीजापुर यहाँ से कितना घंटा तक, पहले 1.5 से 2 घंटा लगता था, अब मात्र अभी 30 से 35 मिनट लग रहा है। पहले 1.5 घंटा यहाँ से बीजापुर तक आने में लगता था हम लोग भैरमगढ़ से, और अभी कितना विकास हो चुका है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, इनके पास कोई विकास के नाम से बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आज जाके देखिए, ये मुख्यालय से 10 किलोमीटर आप छोड़िए, ये बीजापुर प्रॉपर नगर पंचायत में एक आदमी नाले में गिर के मर जाता है। क्या कर रहा है? रोजगार बड़ा विषय है। 2012 से अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का स्थानीय भर्ती होता था, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बंद करके रखा है। क्यों बंद हुआ है? आज विक्रम मंडावी जी जवाब देंगे, पूछिए उनसे सवाल। स्थानीय भर्ती बंद क्यों किया गया सरकार? स्थानीय भर्ती, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं। लगातार स्थानीय भर्तियां चल रही है। बस्तर कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। भाजपा झूठ और अफवाह फैलाने में माहिर है। आने वाला समय यहाँ का किसान, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का युवा जवाब देगा और भाजपा को फिर से एक बार जीरो में सिमट तरफ देगा। चलिए, मुद्दों की भरमार है और इन मुद्दों के बीच में बीजापुर की जनता चाहती क्या है, ये लबो-लुआब हमने समझने की कोशिश की है। स्कूल खुले तो शिक्षा दूत कहाँ है, व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इस पर अभी भी जनता मुखर है। यहाँ की जनप्रतिनिधि दावे तो करते हैं, लेकिन देखना है कि इन दावों का परिणाम चुनावी
नतीजों में कैसे बदलता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बीजापुर।